आज 8 मार्च 2025 है। आज महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। सवाल यह है कि महिला दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो महिला दिवस क्यों मनाते हैं और इसका जवाब सभी को ढूंढना चाहिए कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि हम लोगों ने महिला दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले यह स्टार्ट होता है महिला दिवस मनाने 1908 में न्यूयॉर्क शहर में 15,000 करीब महिलाओं ने आंदोलन कर दिया कि हम जो है समान काम का समान वेतन चाहिए, मत देने का अधिकार चाहिए। इसके बाद यह मैटर संयुक्त राष्ट्र संघ में चला गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने के बाद लगभग 1975 में आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला दिवस मनाने का घोषणा किया। उससे पहले 1911 में पहली बार डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में महिला दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। भारत की बात लेते हैं तो भारत में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में स्टार्ट हुआ उसके बाद यहाँ भी स्टार्ट हो गया। लगभग महिलाओं की स्थिति सभी देशों में एक ही टाइप की थी। आदमी जो है महिलाओं को अपना वस्तु समझता था और मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इस चीज़ को इतिहास से जोड़कर देखता हूँ कि कुछ कवि हुए और एक कवि एकदम तुलसीदास हुए और बहुत प्रसिद्ध कवि हैं और अपने लिखते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब तारण के अधिकारी। तारण का मतलब सबको पता है, तारण का मतलब होता है दंड देना। हालांकि इस टाइप के कवि ने लिखे यानी कि कहीं ना कहीं महिलाओं को नीचा दिखाना था और महिलाओं को लोगों ने नीचा दिखाया। उसके बाद एक एरण अभिलेख मिलता है 513 ईस्वी का। उस एरण अभिलेख से यह पता चलता है कि महिलाओं ने सती प्रथा का इजाद जो हुआ वहीं से हुआ। कोई भोजराज की पत्नी थी, वह अपने पति के मर जाने के बाद उसके चिता पे जा कर के सो गई थी और वह जल गई थी। इस तरह से सती प्रथा का इजाद हो गया। सती प्रथा का इजाद हो गया और जब हमारे देश में अंग्रेज आते हैं तब यह जो है अपने ही देश के पंडित राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में अंग्रेज़ों ने उन्हीं की सहायता से एक कानून बनाया और कानून बना करके इस सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि अंग्रेज कानून ही बना सकते थे, रोकना तो यहाँ की सामाजिक स्थिति पर थी कि यहाँ का समाज रोक पा रहा है कि नहीं रोक पा रहा है। उसके बाद भी बहुत सारे इस टाइप के घटनाएं जो हैं हुआ करती थी। इसके बाद विधवा विवाह आता है। जब महिलाओं का 8 साल 9 साल पे शादी हो जाता था तो वह महिलाएं बहुत जल्द विधवा हो जाती थी और विधवा विवाह जो है प्रचलन हमारे समाज में नहीं था। जब विधवा विवाह प्रचलन नहीं था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में अंग्रेजों द्वारा एक कानून पास करवाया कि विधवा को भी विवाह करने की अनुमति दे दी जाए। तो इस टाइप से भारत की यदि बात किया जाए तो भारत में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, शादी करने का अधिकार नहीं था और एक ग्रंथ मिलता है जो ऋग वैदिक काल से आ रहा है, 1500
ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में, जो इसको हम लोग वैदिक काल कहते हैं या वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, उसमें ऋग्वेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, सामवेद लिखा गया और अथर्ववेद लिखा गया। उसी समय का एक मनु महाराज द्वारा मनुस्मृति लिखी गई, जो हिंदू समाज का विधान भी कहा जाता है उसको, और उसमें जिक्र मिलता है महिलाओं के प्रति कि महिला जब छोटी है तो पिता के अधीन रहेगी, जब युवा अवस्था में है तो पति के अधीन रहेगी, और जब बूढ़ी अवस्था में होगी, वृद्धा अवस्था में होगी, तो वह पुत्र के अधीन होगी। यानी महिला को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखेगी। तो इस टाइप का महिलाओं के प्रति पुरुष समाज द्वारा बहुत सारे कानून बनाए गए, और वह कानून अभी भी कुछ देखने को मिलते हैं। हालांकि अब हमारे देश में भारतीय संविधान हो गया है, सभी लोग बराबरी में हैं, महिलाएं भी अब बराबरी कर पा रही हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे बिहार सरकार ने दिया है कि पंचायती राज में 50% आरक्षण, प्रतिभागी जिसको कह सकते हैं, जिसको हम लोग अपना आरक्षण भी कह सकते हैं, और शिक्षा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, स्वास्थ्य में आरक्षण, इस टाइप का दे करके महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है। धन्यवाद।